Hello, Assalamu alaikum. I'm Yasir Hafiz and you're watching Jobs in Pakistan. आज हम डिस्कस करेंगे कि आप अपॉर्चुनिटीज को पूरी दुनिया में कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं जबकि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। आपके पास पाकिस्तान में क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप यहाँ से बैठे दूसरी दुनिया के लोगों से कैसे रवाबित कायम कर सकते हैं, यानी कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आप ब्लॉगिंग का जो कोर्स अभी हम करने जा रहे हैं उसमें आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के दूसरी ममालिक के लिए या किसी भी और रीजन के लिए ब्लॉग कैसे चला सकते हैं। शायद कुछ लोगों के माइंड में हो कि यहाँ से बैठ के दूसरे ममालिक के लिए ब्लॉग चलाने का मतलब क्या है। तो कुछ ही देर में हम आपको सारी चीज़ें शेयर करने वाले हैं कि आप पाकिस्तान में बैठ के बाकी ममालिक से फ्रीलांसिंग के जरिए लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं और वहां से कैसे अर्निंग कर सकते हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप दूसरे रीजन्स को किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। नो डाउट इसके अंदर जो आप दूसरे रीजन्स को टारगेट करने का और ये सारा एक लंबा प्रोसेस है, आपको एक टाइम लगता है ये सीखने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों से कांटेक्ट करने के लिए। बट जब तक आप काम स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लोगों के साथ कैसे रवाबित कायम कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान से दूर हैं और आपके कांटेक्ट में भी नहीं हैं और उनके लिए आपने कभी पहले काम भी नहीं किया, आप उनको फिजिकल जानते भी नहीं हैं। तो फर्स्टली वो आपको रिस्पॉन्स क्यों करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक अपना बेहतरीन प्रोफाइल चाहिए होता है। मोस्टली लोग ये करते हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपना प्रोफाइल सेटअप करते हैं और उस प्रोफाइल के जरिए ही लोगों तक एक्सेस कर रहे होते हैं। जो कि अब ट्रेंडिंग से ज़रा पीछे हट गया। अब डिफरेंट चीज़ें लोगों ने बनाना शुरू कर दी हैं। लोगों ने इसके लिए अपने कस्टमाइज वेबसाइट्स के ऊपर अपने पूरे कंप्लीट प्रोफाइल्स बनाए होते हैं जिसमें वो सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। इसके इससे उन्हें दो फायदे होते हैं। एक तो उन्हें वो फायदा होता है कि जो उन्होंने पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल वेबसाइट या किसी भी कस्टमाइज वेबसाइट के ऊपर रखा होता है वो सर्च में अपीयर होता है। वो उससे रेलिवेंट वहाँ पे कुछ ब्लॉग्स भी रख लेते हैं जो उनको ब्लॉग सपोर्ट कर रहा होता है स्पेसिफिक रीजन्स में डिफरेंट लोगों तक एक्सेस करवाने के लिए। और प्लस में वो उन्हें ये भी ऑप्शंस दे रहा होता है कि वो जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों से इंटरेक्ट करें तो वो लोगों को अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कंटेंट है, आप देख सकते हैं जो हमने आज तक डेवलप किया है, ये जो काम हम कर सकते हैं। अ, खुद को आप किसी और रिसोर्स की जगह पे रखें और आप ये चेक करें कि अगर आपको कोई रिसोर्स चाहिए, अगर आपने किसी रिसोर्स को हायर करना है और वो आपको वो सारे के सारे काम जो आपको चाहिए हैं वो अगर उसने पहले से किए हुए हैं और उसकी प्रोफाइल में मौजूद हैं, तो क्या आप उस रिसोर्स को हायर करेंगे या फिर आप उस रिसोर्स को हायर करेंगे जो आपको अपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्ट और लोगों के कमेंट्स और डिफरेंट चीज़ें दिखा रहा है। तो 90% चांसेस हैं कि आप उसी रिसोर्स को हायर करेंगे जिसके पास पहले से काम अवेलेबल है और जो सारी सारी चीज़ें जानता है। तो पहले जब से हमने डिस्कस किया कि हम किसी भी इलाके को टारगेट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि गूगल मैप सबके लिए अवेलेबल है और हर कोई इस तक रसाई रखता है। ये ना तो किसी का स्पेसिफिक टूल है फर्द का और ना ही किसी एक बंदे के लिए। सपोज आपने पूरी दुनिया को सर्च किया। सर्च करने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप जाके मैन्युअली सर्च कर रहे होंगे या कोई मैप पे देख रहे होंगे कि कहाँ पे क्या है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, हम इन टूल्स पे भी डिस्कशन करेंगे कि आप कैसे सर्च कर सकते हैं टूल्स के ऊपर, कि कौन से कीवर्ड्स पे और कौन कौन सी वर्किंग किन किन इलाकों में सबसे ज़्यादा होती है। ट्रेंड्स के टूल्स होते हैं जो पिछले एक साल का ट्रेंड आपको बता रहे होते हैं, जहाँ से आप ये लर्न कर सकते हैं कि लास्ट ईयर ओवर सर्च इंजन्स या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पे या वेबसाइट पे क्या क्या ट्रेंड्स रहे हैं, कौन सा काम
कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा अप हुआ और कौन से इलाके में डाउन हुआ है। तो खैर वो तो हम एक डिटेल में चेक करेंगे, बट अभी हमारा स्पेसिफिक ही टॉपिक नहीं था। जैसे कि हमने फ्रेंड्स को कहा कि हमने फ्रेंड्स में किसी इलाके को टारगेट करना है और यहाँ के लोगों तक पहुँचना है। किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया को हमने टारगेट करना है, उस एरिया को ले लिया हमने। अब हम इसी को जाके अपने विकिपीडिया पे जाएंगे, यहाँ पे कॉमन नॉर्म्स या कॉमन नेम्स जो लोगों के हैं उनको सर्च आउट करेंगे कि वो किस तरह के नेम्स यूज करते हैं वहाँ पे और उन लोगों के क्या नाम है। या फिर यहाँ पे जो लोकल बिजनेसेस हैं उनके बिजनेसेस तक जाएंगे, उनके पेजेस को चेक करेंगे, जो लोकल वहाँ पे उनके अवाम उनको कमेंट्स कर रही है, जो कुछ भी कर रही है उनके नेम्स लेंगे। और फिर हम अ, ऐसे प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम यूके की बात करें या फिर अमेरिका की बात करें, तो लोग लिंक्डइन को ही ऑफिशियल मानते हैं और उसको वो यूज़ भी कर रहे होते हैं इस पर्पज़ के लिए। तो हम लिंक्डइन पे चले जाएंगे, उनके नामों को वहाँ पे सर्च करेंगे और डेली के सिर्फ 10 लोगों तक हम कांटेक्ट करेंगे, 10 लोगों के साथ, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं। क्योंकि हम पाकिस्तानियों की मोस्टली आदत यही है कि हम एक ही दिन में 1,000 लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और एक ही दिन में बहुत सारा काम लेने की कोशिश करते हैं, जो कि इंतहाई गलत तरीका है। आप 10 लोगों तक पहुंचे, उन लोगों का वेट करें, उन लोगों को प्रिसाइज से मैसेजेस भेजें, ईमेल भी कर सकते हैं, आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। आप यकीन जानिए कि अगर आपके पास 10 दिन में, यानी कि 10 दिन में आप 10-10 लोगों को डेली की बेसिस पे रिक्वेस्ट भेजने में माइट भी आपको 5 मिनट्स लगेंगे या 3 मिनट्स लगेंगे, 10 डेज के अंदर 100 लोगों तक आपने एक्सेस ले लिया। अगर उन 100 में से आपको सिर्फ 3 लोग रिस्पॉन्स कर दें तो इट मीन्स कि आपके पास 3 ऑर्डर्स हैं। और अगर 3 ऑर्डर्स आपको इंटरनेशनल मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छी खासी अमाउंट कमा रहे हैं। क्योंकि जितने भी यूरोप के या फिर यूएसए के जितने भी एरियाज हैं वहाँ पे मिनिमम वेजेस पर आवर, टेक्निकल लोगों के लिए तो ऑब्वियसली $250 प्लस भी जाते हैं, लेकिन जो मिनिमम वेजेस हैं वो 25 डॉलर्स हैं। और $25 पाकिस्तान में मोस्टली बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं वो भी बड़ी मुश्किल से ही दिन के लेते हैं। तो आई होप कि आप ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जैसे मैंने इसको सर्च किया, ये जो कोई भी इसका नाम है, इसे जाके आप फेसबुक पे चेक कर लें, आप इसे जाके लिंक्डइन पे चेक कर लें तो आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। चूंकि हम ओवरव्यू ले रहे हैं तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस पे। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी, अगर नहीं होगी होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी डिटेल्स स्पेसिफिक उस अंदाज में ही बना लूँगा जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी। आप चाह रहे हैं कि आप अपना ब्लॉग रैंक करवाएं और आप ब्लॉग चलाना चाह रहे हैं फ्रेंड्स के लिए। ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं जॉब्स इन पाकिस्तान, जॉब्स इन लाहौर, जॉब्स इन कराची एटसेट्रा, तो ये फ्रेंड्स को तो नहीं चाहिए। ये कीवर्ड्स अगर आप वहाँ पे फ्रेंड्स में आपके रैंक हों भी तो आपके किसी काम के नहीं है। इसके लिए हमें दो सेटअप करने होते हैं। फर्स्टली जो सेटअप है, जो हम अपना ब्लॉग बना रहे होते हैं उसका हमें रीजन डिसाइड करना होता है और स्पेसिफिक हम वो रीजन लगा देंगे कि हम इस इलाके के लिए या इन लोगों के लिए बना रहे हैं। ठीक हो गया भाई, अब ब्लॉग तो बन गया, रीजन भी सेट हो गया, लेकिन अब जो कंटेंट है वो उनसे रेलिवेंट होना चाहिए जो उन लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो अब कंटेंट के लिए भी कोई इशू नहीं है, वो भी कोई मसला नहीं है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। पहले तो आप ये चेक करें कि आप कौन सी फील्ड में जाना चाह रहे हैं। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट से रेलिवेंट ब्लॉग बनाना है जिसके अंदर आपने लोगों को रिकमेंड करना है कि कौन सी प्रोडक्ट आप यूज करें और कौन सी ना करें। इन्हीं की मार्केट को रिसर्च करें, इन्हीं की मार्केट के ऊपर लोगों के रिव्यूज देखें, जो डिफरेंट शॉपिंग स्टोर्स हैं या फिर जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया पे उनके पेजेस हैं, वहां से आप सिर्फ रिव्यूज लें 10 कोई पेजेस से या 10 कोई बड़े बिजनेसेस से, तो आपको ये खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि जो आप कंटेंट डेवलप करने जा रहे हैं उसमें से किस चीज को वेटेज देनी है और किसको नहीं देनी है। यही काम अगर आप कंटिन्यूअस फॉर 3 to 6 मंथ करेंगे तो आई बिलीव कि आपके लेवल का
उस एरिया में, वो कोई भी टारगेट एरिया हो, अगर आप डेली के एक दो ब्लॉग्स अपलोड करते हैं, कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल नहीं होगा कि जो स्पेसिफिक उस पॉइंट या उस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हो। फोकस आप ये करेंगे जो सबसे ज्यादा रैंकिंग वाले कीवर्ड्स हैं उनको भी यूटिलाइज करें, और जो सबसे कम स्ट्रेंथ वाले कीवर्ड्स हैं उनको भी यूटिलाइज करें। आप 3 to 6 month, नॉट मोर देन दिस, आप वहाँ पे रैंक भी होंगे, आपको वहाँ से ट्रैफिक भी मिलेगी, वहाँ से आपको लोग पॉजिटिव रिव्यूज भी देंगे, वहाँ से आपको लोग सपोर्ट भी करेंगे, ऑब्वियसली आपका ब्लॉग भी चलेगा, और आप मोटिवेट भी होंगे नेक्स्ट से नेक्स्ट काम करने के लिए। इस ब्लॉगिंग से रेलिवेंट जो कीवर्ड्स की मैंने अभी बात की है, हम इससे के ऊपर एक कंप्लीट क्लासेस लेक्चर्स अरेंज करने जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इसके बारे में जानते हैं और अगर उनको कोई इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हर बंदे को यहाँ पर रिप्लाई किया जाएगा, एज वीडियो की जरूरत नहीं। तो अभी तक के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ें इसी तरह डिस्कस करते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे, डीप इन करते रहेंगे चीज़ों में कि हम कैसे जा सकते हैं, कैसे चीज़ें बना सकते हैं। इंशाल्लाह हम कुछ कीवर्ड्स डेवलप भी करेंगे, उन कीवर्ड्स को रियल टाइम में हम रैंक भी करेंगे और उनकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।